साल 2024 अब खत्म होने वाला है और हर कोई नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा है। यह साल कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा तो कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। इस साल कई मशहूर हस्तियां दुनिया को छोड़कर चली गई, जिनमें उद्योगपति रतन टाटा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन हस्तियों ने अपने क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया और अपनी छाप छोड़ी। अब जब 2024 खत्म हो रहा है तो हम उन मशहूर हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जो इस साल दुनिया को अलविदा कह गए और उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। रतन टाटा, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। रतन टाटा ने 30 साल तक टाटा समूह का नेतृत्व किया और टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की और वैश्विक पहचान बनाई। इसके अलावा वह रतन टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए उन्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। तबला वादक जाकिर हुसैन का उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। यहाँ उनका इलाज चल रहा था। उनके परिवार ने सोमवार को उनके निधन की पुष्टि की। संगीतकार पिछले 2 हफ्तों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थे। 1951 में उस्ताद अल्लाह रक्का के घर जन्मे जाकिर बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जाकिर हुसैन न केवल एक महान तबला वादक थे बल्कि एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। जाकिर हुसैन को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें साल 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्हें साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2023 में पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का इस वजह से हुआ निधन। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति काफी लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी और आज आखिरकार उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनकी मौत अपोलो अस्पताल में हो गई। सचिव गणेश ने पीटीआई को बताया कि वह उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी और पिछले 7 महीनों से उनका इलाज भी चल रहा था। उन्हें कुछ दिन पहले ही ज्यादा तकलीफ होने के कारण आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति सिर्फ 17 साल की थी तब उन्होंने भरतनाट्यम की दुनिया में कदम रखा था। नृत्य के क्षेत्र में दिए गए उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया था। साल 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और साल 2016 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। सुहानी भटनागर की मौत। आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी बबीता फोगाट का रोल निभा चुकी चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर की गत 16 फरवरी 2024 को मौत हो गई थी। सुहानी ने 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुहानी भटनागर कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई थी। उस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोट आई थी। एक्सीडेंट में उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। पैरों में संक्रमण भी हो गया था। दवाइयों के रिएक्शन से हुई एक्ट्रेस की मौत। दावा किया जा रहा है कि सुहानी भटनागर के इलाज के लिए सुहानी जो दवाइयां ले रही थी उसके रिएक्शन के चलते ही उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। पूरी बॉडी में दवाई के चलते एक अलग तरह का रिएक्शन हो गया था। ऐसे में उनके पूरे शरीर में पानी भर गया था। इस बीमारी का इलाज फरीदाबाद के एम्स में चल रहा था लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। इस बीमारी के चलते ही सुहानी ने दम तोड़ दिया। एक्टर ऋतुराज सिंह की मौत। टीवी के फेमस शो अनुपमा में उनके अमेरिका वाले बॉस का किरदार निभाने वाले एक्टर ऋतुराज सिंह की मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हालांकि कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हो गया था। 59 की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अस्पताल में भर्ती थे पंकज उदास। खबर है कि आज यानी 26 फरवरी 2024 को लेजेंडरी गायक पंकज उदास की मौत हो गई है। पिछले कुछ समय से वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। इसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। वह लंबे समय से काफी बीमार थे और इसी वजह से उनकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक पंकज उदास को कुछ महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था
और पिछले कुछ महीने से किसी से मिल नहीं रहे थे। हालांकि उन्हें किस चीज का कैंसर हुआ था इस बात का भी पता नहीं चल पाया है। उनका अंतिम संस्कार आगामी 27 फरवरी 2024 को मुंबई में किया जाएगा। अतुल परचुरे एक भारतीय अभिनेता थे। वे मुख्य रूप से मराठी और बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1966 में पुणे में हुआ था। उनका निधन 14 अक्टूबर 2024 को मुंबई में लीवर कैंसर से 57 साल की उम्र में हो गया। अतुल परचुरे एक जाने माने मराठी कलाकार थे जो कई हिंदी टेलीविजन शो और फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने तो कपिल शर्मा कॉमेडी शो में एक यादगार भूमिका निभाई। अभिनेता अतुल परचुरे का 14 अक्टूबर को 57 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले कुछ सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। महाराष्ट्र के एमएलए अबा जियाउद्दीन सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी 12 अक्टूबर 2024 को उनके बेटे जिशान के कार्यालय के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह 67 वर्ष के थे। खबरों के मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनकी पहचान हरियाणा के गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज राजेश कश्यप के रूप में हुई। मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाला गिरोह हत्या में शामिल था। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के बांद्रे पश्चिम में विधानसभा क्षेत्र के लिए विधानसभा सदस्य थे। 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे और 2004 से 2008 के बीच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के अधीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति यानी एफडीए और श्रम राज्य मंत्री थे। सिद्दीकी ने इससे पहले 1992 से 1997 के बीच लगातार 2 कार्यकालों के लिए नगर निगम के पार्षद के रूप में भी काम किया था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के संसदीय बोर्ड के रूप में कार्य किया। 8 फरवरी 2024 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। बाद में 12 फरवरी 2024 को अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। 12 जुलाई 1945 को जन्मी मेनका ईरानी एक्ट्रेस डेजी और हनी ईरानी की बहन थी। उन्होंने 1963 में रिलीज हुई फिल्म बचपन में बतौर एक्ट्रेस काम किया था। इस फिल्म में सलमान खान के पिता और राइटर सलीम खान भी थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माता कामरान से शादी कर ली। 2 हफ्ते पहले ही फराह ने अपनी मां को 79वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ फोटो शेयर की थी और उनकी बीमारी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हम सभी अपनी मां को हल्के में लेते हैं, खासकर मैं। पिछले महीने मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपनी मां मेनका से कितना प्यार करती हूँ। वो सबसे मजबूत और बहादुर इंसान है जिन्हें मैंने कभी देखा है। कई सर्जरी के बाद भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है। फराह खान की मां और डेजी ईरानी और हनी ईरानी की बहन मेनका ईरानी अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्रवार को मुंबई में फराह की मां ने 79 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। मेनका के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा था। संगीत की देवी और बिहार की स्वर कोकिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा का निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था। छठ गीतों को घर घर तक पहुंचाने वाली 72 वर्षीय शारदा सिन्हा छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए के दिन ही छठी मैया की गोद में निर्वाण को प्राप्त हुए। वे 11 दिनों से एम्स में भर्ती थी। वे बीते 6 वर्षों से ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। बीते दिनों उनकी तबीयत बिगड़ने पर 26 अक्टूबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में हुलसा गांव में हुआ था उनका जन्म। हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका समेत अन्य भाषाओं के कई सदाबहार गीत गाने वाले लोक गायिका को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गायिका शारदा सिन्हा को वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एम्स अस्पताल से ही उनके बेटे ने गीत को इंटरनेट मीडिया पर जारी कर लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी थी। गायिका शारदा सिन्हा का वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक्टर प्रोड्यूसर कृष्ण कुमार की बेटी टिशा कुमार का 20 साल की उम्र में निधन हो गया है। टी सीरीज के सीईओ भूषण कुमार की कजिन टिशा ने 18 जुलाई को अपनी आखिरी सांस ली। वो पिछले कुछ सालों से कैंसर से लड़ रही थी। जानकारी के अनुसार टिशा के कैंसर का ट्रीटमेंट
जर्मनी में चल रहा था, उन्होंने वहीं पर अपनी आखिरी सांस ली। तिशा कुमार के निधन के कई महीनों बाद उनकी मां तान्या सिंह ने वीडियो पोस्ट कर बेटी के लिए इमोशनल नोट शेयर किया है। साथ ही यह भी हिंट दिया कि उनकी बेटी कैंसर से नहीं जूझ रही थी। फिल्म प्रोड्यूसर कृष्ण कुमार और तान्या सिंह की बेटी और टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की चचेरी बहन तिशा कुमार का इस साल जुलाई में निधन हो गया था। उनके निधन का कारण कैंसर बताया गया था। कई महीनों बाद तिशा की मां तान्या सिंह ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया और बताया कि उनकी बेटी कैंसर से जिंदगी की जंग नहीं हारी। एक्स एक्टर और टी सीरीज के फिल्म निर्माता कृष्ण कुमार अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी 21 साल की बेटी तिशा कुमार को खो दिया था। तिशा लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन वह 18 जुलाई को कैंसर से जिंदगी की जंग हार गई। तिशा कुमार का जर्मनी में कैंसर का इलाज चल रहा था, जहां उनका निधन हो गया था। टीवी एक्टर विकास सेठी ने फिल्मों में भी काम किया है। 17 साल की उम्र से वह इंडस्ट्री में एक्टिव है, लेकिन 48 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 2000 के दशक के मशहूर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं तो होगा और कसौटी जिंदगी की जैसे मशहूर टीवी शो में अपने अभिनय के लिए मशहूर एक्टर विकास सेठी का 8 सितंबर को निधन हो गया। विकास 48 साल के थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी जानवी सेठी और जुड़वा बेटे हैं। विकास का निधन 8 सितंबर को नींद में ही दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। वह 48 साल के थे। विकास सेठी ने 2020 में ही पत्नी जानवी के साथ प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की थी। उन्होंने 5 एपिसोड की वेब सीरीज बनाने के बारे में भी कहा था कि हम 5 एपिसोड की वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। यही एक कॉमेडी शो है जिसमें फोन कॉल के कारण अराजकता फैलती है। हमने अभी तक इनका नाम रजिस्टर नहीं कराया है, लेकिन इसे फिलहाल फोन का झोल नाम दिया गया है। हालांकि ये नहीं बनी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।